Good morning everyone. This is first video of chapter 8. Today we are going to discuss about comparing quantities, and the first thing we are going to discuss is price related to buying and selling things. Means जब चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं तब उनके प्राइस होते हैं कुछ, ठीक है। तो जो चीज़ें बेची जाती हैं जिस प्राइस पर, उस प्राइस को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस पर वो ख़रीदी जाती हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सो बेसिकली सेलिंग प्राइस इज़ द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज़ सोल्ड आउट। मीन्स वो प्राइस जिस पर कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है सेलिंग प्राइस कहलाता है, एंड वो प्राइस जिस पर कोई प्रोडक्ट ख़रीदा जाता है वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में वो बेचा गया है उसमें से अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस घटा दें तो वो कहलाता है प्रॉफिट। नेक्स्ट है लॉस। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब जितने में वो प्रोडक्ट बेचा गया है उसमें से हम जितने उस प्रोडक्ट की कीमत है उसमें से अगर हम उसका सेलिंग प्राइस घटा दें तो हमें लॉस होगा। हमेशा SP मीन्स सेलिंग प्राइस हमेशा CP से ज़्यादा होता है तभी हमें प्रॉफिट होता है, अदरवाइज़ हमें लॉस होता है। इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP देन इट इज़ प्रॉफिट, अदरवाइज़ इट इज़ लॉस। और जब दोनों इक्वल होते हैं तब ना तो हमें प्रॉफिट होता है और ना ही हमें लॉस होता है। नेक्स्ट, फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ बाइंग। वो प्राइस जिस पर कोई आइटम खरीदा जा रहा है। तो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये सब आप याद कर लीजिए, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला है जो यूज़ होता है प्रॉफिट और लॉस निकालने में। लॉस परसेंटेज होता है लॉस, जितना भी आपको लॉस हुआ है पहले आप लॉस निकालेंगे। लॉस हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके। तो पहले हम लॉस निकालेंगे, फिर हम लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो भी उस चीज़ का प्राइस होगा, इनटू 100। ओके। नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज आर रेशियो एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। जैसे सपोज आपको 20 का परसेंटेज निकालना है तो 20/100 इज़ 20%, विल बी नोन एज 20%। परसेंटेज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल 100। परसेंटेज को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो सिंबल बना हुआ है ये वाला, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कंपेयरिंग परसेंटेज व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट 100। आपको परसेंटेज कंपेयर करना है जब डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके डिनोमिनेटर को 100 बना देते हैं। सपोज आपको एग्जांपल में दिया है जैसे कंसीडर ए फ्रैक्शन 3/5। तो हम क्या करेंगे? हम इस 3/5 को 20 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 20 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 60, और नीचे क्या आ जाएगा? 100। 3 2 6 60, 5 2 10, 100 हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 60/100 ये कितना हो गया? 60%। कितना हो गया ये? 60%। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज। कि अगर कोई चीज़ आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दी है तो आप उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? तो किसी भी चीज़ को परसेंट में बदलने के लिए हम उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 100% का मतलब है 100 और उसके साथ परसेंट का सिंबल भी होना चाहिए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यही किया है मैंने। ये देखिए आपको एग्जांपल दिया है 0.44, ठीक है। तो 0.44 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम ये वाला डॉट जो है ये हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पर 0 0। तो ये हो गया 44/100।
ये तो हमने इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हमें इसका क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसकी 100% से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 44%। तो इसका 0.44 क्या अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कहलाएगा 44%। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो द फ्रैक्शन गिवन इज 3/5। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया था क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही यहाँ भी करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 5 से 100 को कट करेंगे तो 20 आएगा, 20%। तो ये हो गया 3 2 6, दैट मीन्स इट इज़ 60%। यहाँ पर साइन लगा लीजिएगा परसेंट का, ये हो जाएगा 60%। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। अब हमें परसेंटेज को डेसिमल में या फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये आपको गिवन है 25%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 25/100। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। और जब किसी गिवन नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/4। अब 1/4 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, और इसको हम फ्रैक्शन के रूप में हम 1/4 भी लिख सकते हैं। और डेसिमल के टर्म्स में चेंज करना हो तो हम इसको 0.25 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 की वैल्यू क्या आती है, 0.25। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन यूजिंग परसेंटेज। एस्टिमेशन कैन बी डन यूजिंग परसेंटेज। एस्टिमेशन मतलब जैसे आपको कोई डायग्राम दिया है, आपसे पूछा है, जैसे ये आपको जो डायग्राम दिया है इसमें पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द गिवन सर्किल इज शेडेड। तो हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। और कितने शेडेड हैं, 6 हैं। तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 6/8 × 100। इसको आप लिख सकते हैं इंटू 100%। 6/8 × 100%। नॉर्मली हम लोग परसेंट लिखते नहीं हैं, लेकिन लिख देंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि बाद में हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ये देखिए, और ये आएगा कहाँ से, ये तभी आता है जब हम यहाँ पर 100% लिखते हैं। नॉर्मली कैलकुलेशन के टाइम पर हम परसेंट का साइन नहीं लगाते हैं, इसीलिए नहीं लगा है। तो इसको लिखेंगे 6/8 × 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6/8 को लिख सकते हैं 3/4, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 75%। दैट मीन्स जो शेडेड रीजन है वो 75% है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग परसेंटेज इनटू यूजेबल डेटा। परसेंटेज को एक यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करना। ये कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल से। जैसे आपको 40% ऑफ राघव क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड, मतलब राघव के 40% कपड़े वॉश्ड नहीं हैं। दैट मीन्स इसको यूज़फुल डेटा में कन्वर्ट करने का मतलब है, जैसे अगर हम परसेंट किस में से निकालते हैं, हम 100 में से। दैट मीन्स अगर 100 क्लोथ वॉश नहीं हैं, सॉरी, अगर जैसे उसके पास 100 क्लोथ्स हैं, दैट मीन्स उसमें से 40 क्लोथ वॉश नहीं हैं और 60 क्लोथ जो हैं वो वॉश्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 30% ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास आर इन्फेक्टेड बाय फीवर, ठीक है। तो जैसे अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, 30% का मतलब 30 आउट ऑफ 100, कि 100 में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो फीवर से इन्फेक्टेड हैं। परसेंट का मतलब ये होता है। तो इसको जब यूजेबल डेटा में कन्वर्ट करना होता है तो हम ईजीएस्ट फॉर्म में करते हैं, इसीलिए परसेंटेज हमेशा 100 में से लेते हैं। तो 30% का मतलब हुआ 30 स्टूडेंट आउट ऑफ 100। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू द फॉर्म हाउ मेनी। परसेंटेज को हाउ मेनी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। जैसे 200 चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 चिल्ड्रन, जो एंड टॉम।
Joe get 60% and Tom get 40% of the chocolates. How many chocolate will each get? Okay. अब हमें बताना है दोनों को कितनी चॉकलेट मिली. सो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 200 है. वी नो दैट, ये हमने लिख दिया. जो गॉट 60%, तो हम क्या करेंगे 200 का 60% निकालेंगे. तो हम क्या करेंगे 60/100 इंटू 200. सो टॉम गेट 120 chocolates. Sorry, Tom नहीं, Joe get 120 chocolates and Tom get 40% of the chocolates. That mean ये यहाँ से बेटा लाइन चेंज कर लीजिएगा, ये यहाँ से चेंज है, यहाँ से ये 120 है, ये जो की हो गई है, और आगे है टॉम गॉट 40% ऑफ द चॉकलेट्स. ये ठीक से लाइन चेंज नहीं हो पाई, आप ध्यान से देख के वीडियो में लिख लीजिएगा. टॉम गॉट 40% ऑफ द चॉकलेट्स. दैट मीन्स 40/100 इंटू 200, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमारी कितनी है 200 है. सो 40/100 परसेंट का साइन है. दैट मीन्स वी विल राइट 40/100 एंड 60/100. ओके. सो अब हम क्या करेंगे 40/100 इंटू 200, यहाँ से क्या गया 80. दैट मीन्स जो के पास 120 चॉकलेट्स हैं और टॉम के पास 80 चॉकलेट्स हैं. नाउ कन्वर्टिंग रेशियो टू परसेंटेज. अब रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज टू अंडरस्टैंड सर्टेन सिचुएशन सच मच बेटर. रेशियो को परसेंटेज में चेंज इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ सकें. जैसे सेम क्वेश्चन हमने लिया है लेकिन इस बार रेशियो के फॉर्म में. जैसे 200 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जेम्स और जेकब के बीच में. सो जेम्स के पास 3/5 पार्ट है चॉकलेट्स का और जेकब के पास 2/5 पार्ट है. तो अब हमें बताना है कि कितने परसेंट पार्ट है. अभी हमने क्या निकाला था? अभी हमने निकाले थे नंबर ऑफ चॉकलेट्स और हमें परसेंटेज दी थी. अब हमें पार्ट पता है, मतलब रेशियो पता है, और हमें परसेंटेज निकालना है. तो हम क्या करेंगे 3/5 ऑफ 200. तो मैंने बताया था परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट से कुछ लेना नहीं है, हमें सिर्फ 3/5 ऑफ 100 निकालना है, क्योंकि परसेंटेज हम किस में निकालते हैं 100 में से. क्योंकि कितना भी पार्ट दिया हो, आपको 500 चॉकलेट्स हो, 800 चॉकलेट्स हो, लेकिन वो एक पूरे को हम क्या मानेंगे कि ये 100% है इसका. किसी भी चीज़ का 100% का मतलब होता है फुल पार्ट. जैसे कोई केक है और उसके 4 पीस हैं, तो वो केक का फुल पार्ट 100% उसका क्या हुआ, वो चारों पीस उसमें आ गए ना. तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स का 100% क्या हुआ कि वो 200 उसके सारे पीसेस उसी में आ जाएंगे, उस 100% में. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/5 ऑफ 100%. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60%. ऐसे ही जेकब के लिए हम 2/5 ऑफ 100% लेंगे, 100%, तो आ जाएगा 40% ऑफ द चॉकलेट्स. दैट मीन्स जेम्स के पास हैं 60% ऑफ द चॉकलेट्स और जेकब के पास हैं 40% ऑफ द चॉकलेट्स. नेक्स्ट है हमारा फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट. परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, किस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं वो देख लीजिए. सपोज आपको क्वेश्चन दिया है प्राइस ऑफ ए बुक वाज चेंज फ्रॉम 20 to 25 इन ए वीक, कैलकुलेट द परसेंट इंक्रीज. तो बुक का प्राइस था तो 20 से 25 हो गया है. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले चेंज इन प्राइस निकालेंगे. इट इज़ 5 रुपीज़. ठीक, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है 25 - 20 5 रुपीज़. अब परसेंट इंक्रीज होता है चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस. चेंज इन प्राइस मीन्स 5 रुपीज़ अपॉन ओरिजिनल प्राइस मीन्स 20 इंटू 100. ओके, परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100%. ये तो मस्ट है इंटू 100%, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है. फॉर्मूला होता है परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%. तो ये आंसर आ गया हमारा 25%. ओके, नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो पहले हम बात करते हैं सम या प्रिंसिपल अमाउंट की. प्रिंसिपल अमाउंट होता क्या है? द मनी विच हैज़ बीन बोरोड इज़ कॉल्ड सम और प्रिंसिपल. वो पैसा जो हम किसी से बोरो करते हैं
एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और हमें उस पर्टिकुलर टाइम बीत जाने के बाद वो पैसा पूरा का पूरा वापस करना पड़ता है विद सम इंटरेस्ट, विद सम एक्स्ट्रा मनी, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। जैसे सपोज़ आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, सो वो लोन क्या कहलाएगा, जैसे आपने 40,000 रुपीज़ का लोन लिया, तो वो जो 40,000 रुपीज़ हैं वो कहलाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट या सम अमाउंट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज़ द एक्स्ट्रा पेमेंट दैट ए बोरोअर शुड पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। अभी मैंने बताया था इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज जिसको बोलते हैं। इंटरेस्ट होता है हमें वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल मतलब जितना हमने लिया है, जो हमने 40,000 बैंक से लिया है वो तो हमें बैंक को देना ही देना है, प्लस अगर हमने 1 साल के लिए लिया है तो उस 1 साल में जिस रेट से इंटरेस्ट बनेगा वो हमें इंटरेस्ट भी बैंक को देना पड़ेगा। और वो जितने रुपीज़ भी बने, जैसे 40,000 पे सपोज़ 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट बना, तो हमें बैंक को 42,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 40,000 वो जो हमने लिए थे और 2,000 उसका इंटरेस्ट। नेक्स्ट है अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट किसको बोलते हैं? जैसे अभी मैंने बताया कि हमने बैंक से 40,000 लिया और हमने उसको 42,000 दिया, तो जिसमें से 40,000 क्या था? प्रिंसिपल, और 2,000 क्या था? इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मीन्स 40,000 प्लस 2,000, वो दोनों ने हमें मिलके क्या दिया? 42,000। ठीक, हमने 42,000 बैंक को दिए और यही चीज़ कहलाती है अमाउंट। यही चीज़ कहलाती है अमाउंट। अमाउंट क्या है? अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट। ओके, इट इज कॉल्ड अमाउंट। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ए borrowed मनी वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट पर चार्ज किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, सपोज़ हमने 1 साल के लिए लोन लिया, तो उस 1 साल को तक जो पैसा आप अपने पास रखेंगे, उस पैसे को अपने पास रखने के लिए उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, जहाँ पर P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जितना हमने लिया है 40,000। इंटरेस्ट होता है, R होता है इंटरेस्ट रेट, मतलब जिस रेट से उस पर इंटरेस्ट लगेगा, किस पर? प्रिंसिपल अमाउंट पर। N होता है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने साल के लिए हमने अमाउंट लिया है। जैसे 1 साल के लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 साल के लिए तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 साल के लिए तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि हमने कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मनी को बोरो किया है। थैंक यू।